हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच आपको बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुजफ्फर दौरे की जानकारी दे दें। सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और लेक फ्रंट के कम्युनिटी हॉल में मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम चौधरी MIT मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से बिहार को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 981 योजनाओं की सौगात इनकी तरफ से दी जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1041 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री MIT कॉलेज सभा स्थल पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनेगा मुजफ्फरपुर शहर, जिसके लिए खास तैयारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर दौरे पे आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर लेक फ्रंट यानी मरीन ड्राइव का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की धरती से वह पूरे बिहार को करीब 982 योजनाओं की सौगात देंगे। 1047 करोड़ की ये 982 योजनाएं हैं, जिसका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बुडको और नगर विकास विभाग की ये तमाम योजनाएं जो हैं, जिसकी शुरुआत और उद्घाटन, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर की धरती से करेंगे। तो सबसे पहले सीएम सम्राट जो है यह मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव पे पहुंचेंगे, जो बनकर तैयार है। वर्षों से इसका इंतजार लोगों को था और अब फाइनली आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। और सबसे पहले सम्राट चौधरी जो है मरीन ड्राइव पे आएंगे और वहां पे आप देखेंगे कि कम्युनिटी हॉल बनाई गई है। उस कम्युनिटी हॉल में सीएम जाएंगे। वहां से भी इस पूरे जो लेक फ्रंट का निर्माण किया गया है, जो मरीन ड्राइव बनाया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां देख सकते हैं किस तरीके से पूरी हो चुकी है। तैयारी है, पूरा लेक फ्रंट भी सजकर तैयार है। MIT में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। और तस्वीर देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी पूरी है। और कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर से आज पूरे बिहार को बड़ी सौगातें नगर विकास विभाग और बुडको की तरफ से मिलने वाली है। तो इसको लेकर भी आज का दिन जो बिहार के लिए है बेहद खास है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, इस खबर के जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। आनंद, क्या तैयारियां चल रही है और सीएम के निर्धारित कार्यक्रम के बारे में बताएं, साथ ही साथ क्या सौगात आज मुजफ्फरपुर वासियों को मिलने जा रही है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दें। देखिए, इस वक्त हम उस मंच पे हैं जो एग्री कॉलेज है, वहाँ उस मंच पे के ठीक सामने मौजूद है। और यहाँ पे एक बड़ी तैयारी कर ली गई है। उससे कुछ देर के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और मुजफ्फरपुर शहर को कई योजनाओं का आज तोहफा मिलने वाला है। और जाहिर तौर पे किसी भी राज्य के विकास में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुजफ्फरपुर जैसे आर्थिक राजधानी के तौर पे भी जाना जाता है, लेकिन जिस शहर का जितना विकास होना चाहिए था वो ठीक से नहीं हो पाया था। और जाहिर तौर पे इसी को लेकर आज कई महत्वपूर्ण तोहफे मिलने वाले हैं। खासकर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, स्मार्ट सिटी के लिए जो भी कुछ चाहिए वो तमाम चीजें यहाँ पर मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आज यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुंचेंगे तो वो जो मुजफ्फरपुर शहर को जो मुख्य रूप से जो तोहफा देने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के लिए 309 योजनाएं हैं। उसमें लगभग 225 करोड़ का जो लागत है उसके तोहफा मिलेगा। और इसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए 3 योजनाएं हैं, जिसके लिए 233 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के लिए एक योजना है, जिसके लिए 213 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। टोटल 822 करोड़ है। और इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं। टोटल मिला के लगभग 982 योजनाएं हैं और जिसके लिए 1047 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो जाहिर तौर पे मुजफ्फरपुर शहर में आज कई सारे एक रिवर फ्रंट है, उसके ठीक आगे एक रिवर फ्रंट का आज जायजा लेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और उसके बाद शहर को कैसे विकसित किया जाए, कैसे वो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसके लिए मुजफ्फरपुर जनता परेशान थी, वो सुविधाएं उन्हें मिले। जो स्टॉर्म वाटर सिस्टम है उसके लिए भी कई सारे
योजनाओं का आज शुरुआत किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शहर के विकास के लिए जो भी प्रमुख चीजों की आवश्यकता है उन तमाम बातों के लिए आज यहाँ पे तोहफा दिया जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर शहर कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ठीक है, हम आपके पीछे तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिला भी यहाँ पर मौजूद है। और जाहिर तौर पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरपुर शहर को इतनी बड़ी राशि एक साथ मिलना ये दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर शहर पर सरकार की विशेष निगाह है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा में किया कि 12 सैटेलाइट सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें सोनपुर में भी बनना है और मुजफ्फरपुर का महत्व बढ़ जाता है, चूंकि उत्तर बिहार का अगर एक तरीके से देखें तो मुजफ्फरपुर सबसे प्रमुख शहरों में एक माना जाता है। तो आज कई बुनियादी सुविधाएं आज मुजफ्फरपुर शहर को मिलेगी और उसकी वजह से आज यहाँ पे तमाम तैयारियां कर ली गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, दर्शकों को फिर से बता दूं कि 1047 करोड़ रुपए की कुल 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर जब सम्राट चौधरी पहुंचेंगे तो कई सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं जो जीविका दीदियों का, उसका भी जायजा लेंगे और उसके बाद फिर इस सभा स्थल में पहुंचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि जब 1047 करोड़ रुपए के योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उसके बाद जब संबोधित करेंगे तो मुजफ्फरपुर की जनता और बिहार की जनता को क्या कुछ संबोधित करते हैं। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2030 तक आने वाले 5 सालों में, जब 2025 में सरकार बनी और 5 सालों तक उन्होंने जनता से वादा किया था कि बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। तो जाहिर तौर पे विकसित बिहार बनाने के लिए आपके प्रमुख शहरों को विकसित होना बेहद जरूरी है और राजधानी पटना के बाद मुजफ्फरपुर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जब कुछ देर के बाद जब सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे तो जब योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद जब उस सभा को संबोधित करते हैं तो और कुछ क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि मंच बनकर पूरी तरह तैयार है। यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम जो विजय चौधरी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और नगर विकास मंत्री जो नीतीश मिश्रा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मुजफ्फरपुर के लिए बेहद खास दिन है और खासकर जो स्मार्ट सिटी के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए या फिर शहरी क्षेत्र में जो आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा और जाहिर तौर पर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, ये बिहार सरकार ने अपना एजेंडा में रखा था, तो उसके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तथा मुजफ्फरपुर के लिए स्मार्ट सिटी योजना के लिए आज जब कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा तो आज का दिन मुजफ्फरपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बस अब इंतजार है कुछ देर के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे कई योजना का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव में भी जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे और मरीन ड्राइव जहाँ पे निर्माण हो रहा है वहाँ भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कंजस्टेड शहर सा हो गया था, उसके विस्तारीकरण के लिए और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए और फिर जो सड़कें हैं या फिर जो बुनियादी सुविधाएं किसी शहर को खूबसूरत बनाती है, वो तमाम बातों के लिए आज कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद मुजफ्फरपुर शहर को कई सारे तोहफे भी देंगे। जी वाकई आनंद, बहुत ही बड़ी तैयारियां की गई है, खूबसूरत तरीके से मंच को भी सजा धजा दिया गया है और थोड़ी ही देर बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी मौके पर पहुंचेंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि सभा के दौरान वो किन बातों की चर्चा करते हैं। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें आनंद, फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार से अब और अधिक डॉक्टर्स बनेंगे। एनएमसी ने एमबीबीएस सीटों में विस्तार की मंजूरी दे दी है। एमबीबीएस की 450 से अधिक सीट बढ़ा दी गई है। पीएमसीएच में 200 से बढ़ाकर 250 सीटें कर दी गई। जेएलएनएमसीएच भागलपुर में 120 से बढ़ाकर 150 यानी 150 सीटें हो गई है। महुआ और आरा को पहली बार 100 सीटें दी गई है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी 150 से सीटें बढ़ाकर 200 कर दी गई है। महाबोधि मेडिकल कॉलेज को 100 सीट अलॉट की गई है। श्यामलाल चंद्रशेखर कॉलेज को 100 और विराट रामायण इंस्टीट्यूट को भी 50 सीट मिली है। अब पीएमसीएच सबसे ज्यादा सीटों वाला मेडिकल कॉलेज बन गया है। इस खबर की अधिक जानकारी पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर बिहार के छात्रों के लिए जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। बिल्कुल शुभी, देखिए 2026-27 सेशन में बड़ा फैसला लिया गया है, यानी मेडिकल छात्र जो हैं अब उनको चिंता नहीं करनी है। बिहार में सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। तो
सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमसीएच जिसका इंतजार किया जा रहा था, पीएमसीएच में 200 सीटें जो है अब तक थी एमबीबीएस में, लेकिन अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई है। तो 2026-27 में जो भी अब नामांकन होगा उसमें पीएमसीएच में एक्स्ट्रा 50 छात्रों को अब मौका मिलेगा। भागलपुर मेडिकल कॉलेज है, जेएलएनएम सीएच में 120 सीट से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। इसके अलावा महुआ और आरा जो मेडिकल कॉलेज है नए, उसमें 100 सीटें दी गई है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी जो है 200 सीटें मिली है। महाबोधि मेडिकल कॉलेज को 100 सीटें अलॉट की गई है। कुल मिलाकर 450 से ज्यादा सीटों जो है उसमें विस्तार किया गया है। और बिहार के अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर अब अधिक संख्या में छात्र जो है एमबीबीएस में दाखिला ले सकेंगे। तो इसको लेकर अब बिहार सरकार भी जो है एक तरह से अब केंद्र सरकार को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि बिहार में अब जल्द ही जो है यानी इसी सेशन में कहा जा रहा है कि एडमिशन में जो है छात्रों को अब ज्यादा मौका मिलेगा। और इसको लेकर जो है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आधिकारिक जो सीट है उसका आंकड़ा जारी किया जाएगा और इसके बाद जो है कैटेगरी वाइज अंतिम स्थिति जो है स्पष्ट की जाएगी। जी वाकई ये एक अच्छी और राहत भरी खबर है रजनीश, वैसे छात्रों के लिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और एक बड़ी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पूरे बिहार के अलग अलग कॉलेजेस में जो मेडिकल कॉलेज है वहां सीटों की बढ़िया संख्या में बढ़ोतरी की गई है, बढ़ाया गया है उसे, जिससे ज्यादा मौका बिहार के छात्रों को मिलेगा, मेडिकल छात्रों को मिलेगा, और सबसे अधिक संख्या इसमें पीएमसीएच में बढ़ाई गई है। बढ़ते आगे, बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने का फैसला संगठन की रणनीति के तहत लिया है, डर की वजह से नहीं। गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें फ्रॉड बताया और दावा ये किया कि जनसुराज को उम्मीदवार न मिलने पर वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर 2 साल बड़ी बड़ी बातें की, उसके हर उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया, अब वो मैदान में खुद आए। हमें अगर अनजान में हमें अगर कुछ लगा कि वही प्रश्न उठा रहे थे, अगर मुझे पता चला तो मैं प्रशांत किशोर को एक मौका ना मिले इसके लिए हमने उम्मीदवार बदला और हमारे यहाँ पार्टी लड़ती।